ब्रॉन्सन रीड वॉज जस्ट एंटरिंग द रिंग अपना बैग वगैरह लेके रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर आए और एकदम से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं से ही उनका बैग लिया, उनको मारा पीटा भगाया और रॉलिंस सीधा गुस्से में एकदम से रिंग के अंदर आ गए। उन्होंने जैकेट वैकेट फेंक दिया, अपना म्यूजिक कट करवाया और कहा ब्रॉन्सन रीड को आजा भाई, तुझे फेमस होना था ना, जल्दी से आ जा, तुझे फेमस करता हूँ आज के आज। और यहाँ पे एंट्रेंस एरिया पे जनरल मैनेजर एडम आए सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके। रिंग में रॉलिंस थे, एडम के पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आया गिरता हुआ उड़ता हुआ। एंड हियर कम्स द बिग ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड रिंग की ओर बढ़ रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स भी गए और उन दोनों को रोका। एक साइड पे रॉलिंस को रोका और एक साइड पे ब्रॉन्सन रीड को रोका। लेकिन ये दोनों कहाँ रुकने वाले थे। इन दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा भगाया और दोनों फिर से भिड़ गए रिंग के अंदर और एक दूसरे को मारते हुए सेथ रॉलिंस को सुनामी पोजीशन में लेके गए ब्रॉन्सन रीड। लेकिन रॉलिंस सक्सेसफुली निकल गए, रिंग के बाहर आए और ब्रॉन्सन रीड भी आए और ब्रॉन्सन रीड ने ऐसे तैसे करके मार के सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पे सुला दिया, अनाउंस टेबल पे लेटा दिया। अब एट दिस पॉइंट अनाउंस टेबल है, उसके ऊपर सेथ रॉलिंस है और रिंग साइड पे जो बैरिकेड्स होते हैं उसके ऊपर खड़े हो गए ब्रॉन्सन रीड। नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स है और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी शायद जल्दी ही फेमस होना था, तो वो चढ़ गए सीधा बैक पे ब्रॉन्सन रीड की और ब्रॉन्सन रीड ने उसको उठाया और फेंक दिया नीचे खड़े हुए बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर और वो कूदने चले गए सेथ रॉलिंस के ऊपर। और लास्ट मोमेंट पे सेथ रॉलिंस अनाउंस टेबल पर से हट गए, लेकिन ब्रॉन्सन रीड तो निकल पड़े थे। ब्रॉन्सन रीड गिर गए टेबल के ऊपर और टूट गया शो के स्टार्ट में ही अनाउंस टेबल। बैक स्टेज हल्की सी लड़ाई हुई और डैमेज कंट्रोल एंड लिव मॉर्गन एंड रकेल का टैग टीम मैच बुक कर दिया जाता है फॉर टुनाइट। टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट नंबर 1 कंटेंडर का सबसे पहला मैच शुरू होता है द न्यू डे वर्सेस AOP। रिंग साइड पे हेल्प के लिए या फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए कह लो कैरियन क्रॉस थे और अनाउंस टेबल के पास द मिज भी थे। और यहाँ पे एकदम से आ जाते हैं R-Truth और वो अटैक कर देते हैं मिज पे, मिज को मार देते हैं और डिस्ट्रैक्शन के कारण कैरियन क्रॉस के टीम मेंबर AOP का ध्यान जाता है R-Truth एंड मिज के ऊपर और कोफी किंगस्टन उन्हें पिन कर देते हैं 1 2 3। न्यू डे गेट्स द विन। फिर R-Truth कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स का हाथ उठाते हैं रिंग में कि भाई ये लोग जीत गए और वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन R-Truth रिंग के अंदर ही थे तो R-Truth के ऊपर अटैक कर दिया। बाद में बाकी सब लोगों ने मिज, AOP एंड कैरियन क्रॉस ने कोफी आना चाहते थे हेल्प करने के लिए, लेकिन जेवियर वुड्स ने कहा नो, जाने दे, क्यों जाना है, लेट्स फोकस ऑन विनिंग टैग टीम बेल्ट्स। और रिंग में हेल्पलेस R-Truth को मारा जा रहा था सबके द्वारा। पे लाइट गोज ऑफ और यहाँ पे आ जाते हैं वायत सिक्स आ जाते हैं, अंकल हॉडी आ जाते हैं और सब लोगों को मार के ऑडियंस के बीच में से वो लेके निकल जाते हैं। बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा था जनरल मैनेजर एडम का, लेकिन ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और इससे पहले वो कुछ कह सके सेथ फ्रिकिन रॉलिंस उन पे फिर से अटैक कर देते हैं। लेट्स गेट बैक इन द रिंग। डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल जजमेंट डे। रिंग साइड पे जैक्सन एंड लैश लेजेंड द NXT सुपरस्टार भी थे डिस्ट्रैक्शन के लिए और वो सक्सेसफुली हरवा भी देते हैं। डैमेज कंट्रोल को हरवा नहीं देते, मतलब मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ये भी नहीं जीतते वो भी नहीं जीतते। और फिर वही लॉकडाउन विलन आ जाती है रिया रिप्ली और रिया रिप्ली आके एकदम सबको मार के भगा देती है, सिंपल। बैक स्टेज एडम कॉल पे थे, सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और इस बार ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे। सेथ रॉलिंस को हल्की फुल्की मारते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और दोनों को रोक लेते हैं। एडम कहते हैं बस इनफ, अब तुम लोगों को मैं वो दूंगा जो तुम दोनों को चाहिए, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एट क्राउन जूवल।
बैक स्टेज पे जजमेंट डे के फिन बैलर, जेडी एंड कार्लिटो बैठे हुए थे। यहाँ पे रकेल एंड लिव मॉर्गन, डोमिनिक आते हैं और वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें फोकस करना चाहिए तुम्हारे टैग टीम चैंपियनशिप पे। फिन बैलर और रकेल थोड़ा सा लड़ रहे थे इस बात पे, तो लिव मॉर्गन कह देती है रुको रुको, आपस में मत लड़ो, तुम दोनों को फोकस करना चाहिए तुम्हारे टैग टीम चैंपियनशिप पे। तुम्हें फोकस करना चाहिए रिया रिप्ली पे और मुझे फोकस करना चाहिए नाया जैक्स पे। जिसके ऊपर फिन बैलर कहते हैं कोई भी टैग टीम आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों आराम से उन्हें हरा देंगे। मुद्दा ये है कि मैंने सुना गुंतर को चैलेंजर चाहिए फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप और डेमियन प्रीस्ट जाने वाले हैं वापस से फॉर वर्ल्ड टाइटल, लेकिन वो टाइटल तो मैं डिज़र्व करता हूँ। जिसके ऊपर डोमिनिक कहते हैं भाई गुंतर का चैंपियनशिप तो मैं ले लूँगा। अब आई नो ये बात सुन के जैसे तुम लोग हंस पड़े, वैसे ही बिल्कुल उस पॉइंट पे मैं और कार्लिटो भी हंस पड़े, लेकिन मुझे तो डांट पड़ी नहीं, लेकिन कार्लिटो को ज़रूर पड़ी। रकेल ने कहा तू क्या है, तू है क्या, तू करता क्या है इस टीम में, तेरा रोल क्या है। तो कार्लिटो निकल पड़े अपना काम करने के लिए और कहा कि मैं दिखाता हूँ मेरा रोल क्या है। इन रिंग सेकेंड मैच टूर्नामेंट का LWO वर्सेस अमेरिकन मेड। आज शायद WWE वाले थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे, मतलब सारे ही फेस टीम्स को जितवा दिया। बताओ, LWO जीत गई ये वाला मैच और वो क्वालिफाई कर चुके हैं और अब एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा जहाँ पे LWO वर्सेस न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर्स भिड़ेंगे और यहाँ पे जो जीतेगा वो भिड़ेगा जजमेंट डे से फॉर WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। कार्लिटो गए एडम के पास डोमिनिक के लिए मैच मांगने अगेंस्ट गुंतर। अब एडम भी हंसती है, लेकिन फाइन हंसने के बाद उन्होंने कहा ठीक है डोमिनिक को मैच मिल जाएगा अगर वो नेक्स्ट वीक फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन को हरा देगा। टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन। चैंपियन जे ऊसो डिफेंड करेंगे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। स्लो फेस से दोनों रेसलर्स अपने अपने स्किल्स दिखाते हुए, अपने अपने मूव्स लगाते हुए मैच को स्टार्ट किया। काफ़ी बढ़िया चल रहा था मैच, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आया 2 टिकट्स के साथ, कहा कि भाई मैं तो शो देखने आया हूँ टिकट्स लेके। हियर कम्स द न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा। भाई बहुत फनी लगा यार वो चीज़ देखने में कि सोलो सिकोवा आए हैं टिकट्स लेके जेका फाटू के साथ, कि भाई मैं तो टिकट्स लेके आया हूँ शो देखने के लिए। और भाई गुड ट्राइबल चीफ, अच्छा वाला ट्राइबल चीफ। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे थे कि भाई हम तो यहाँ पे तुझे हेल्प करने के लिए आए हैं, तू भाई है ना हमारा, ब्रदर ब्रदर। तो जे ऊसो की हेल्प करने के लिए आए थे, ब्रॉन ब्रेकर को हरवाने के लिए, सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू। लेकिन जे ऊसो को हेल्प चाहिए नहीं थी यार, ब्रॉन ब्रेकर ने उनको घसीट के फेंक दिया बैरिगेट्स पे रिंग साइड के। एंड द ग्रेटेस्ट टांगा लोवा वहाँ पे थे, उन्होंने मोटिवेट किया जे ऊसो को। लेकिन बैड ऊसो, जे ऊसो बुरा इंसान है, जे ऊसो ने मार गिरा दिया बाहर काट के टांगा लोवा को। टामाटोंगा आए उन्हें भी मार दिया। सोलो सिकोवा निकल के आए और कहा भाई तू क्या कर रहा है, उन्हें क्यों मार रहा है, हमें क्यों मार रहा है, तो हम तो तुझे हेल्प करने के लिए आए हैं ब्रदर। और इन दोनों की बातें चल रही थी अनाउंस टेबल के पास और एकदम से यहाँ पे रनिंग स्पेयर लगाते हुए आए ब्रॉन ब्रेकर। जे ऊसो हट गए और वो स्पेयर पड़ गया सोलो सिकोवा को। और अब ये देख के जेका फाटू को आया गुस्सा। जेका फाटू आए और जेका फाटू एंड ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ हुआ और क्या ही यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से चीयर मिल रही थी दोनों को। और ये दोनों का फेस ऑफ चल रहा था, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जे ऊसो टॉप रोप से कूद गए दोनों के ऊपर और दोनों को गिराया वहां पे और ब्रॉन ब्रेकर को लेके गए रिंग में, सुपर किक लगाया और पिन कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को 1-2। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने किक आउट कर लिया और ब्रॉन ब्रेकर ऐसे तैसे करके अपने आप को रिंग साइड पे लेके गए, नीचे खड़े हुए थे। और यहाँ पे जे ऊसो दूसरी साइड से रनिंग स्पेयर लगाने के लिए गए। जेका फाटू ने सुपर किक लगा दिया, रेफरी ने नहीं देखा। इसका फायदा उठाया ब्रॉन ब्रेकर ने, उन्होंने लिया अपनी बैक पे जे ऊसो को और उन्होंने अनाउंस टेबल पे दे मारा और वो रिंग के अंदर ले आए जे ऊसो को
और एक बढ़िया सा स्पेयर लगा के पिन कर दिया जे उसो को 1 2 3। ब्रॉन ब्रेकर इज योर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन।